नमस्कार दोस्तों, मैं विकास उजाला और आप सबों को उजाला मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओबीसी कैटेगरी, जो सभी कैटेगरी में जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, उसमें से एक ओबीसी कैटेगरी है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आता है कि ओबीसी में ईबीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है, BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये चीज़ें। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, NCL सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, हम आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं। केवल ओबीसी में आने से ही आपको 27% आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको NCL बनाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी आप ओबीसी के 27% आरक्षण का दावा करेंगे। तो ये चीज़ें के लिए आप वीडियो में अंत तक पढ़िए, आप सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। तो ओबीसी कैटेगरी, जिसका पूरा नाम है अदर बैकवर्ड क्लास एंड पिछड़ा वर्ग। ओबीसी कैटेगरी को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी दो भागों में बटा हुआ है, पहला का नाम है BC1 और दूसरा का नाम है BC2। फ्रेंड्स, BC1 और BC2 इन दोनों का दो नाम अलग अलग है, जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पर अगर BC1 और BC2 ऑप्शन में ना हो तो आपको अभी जो हम आपको बताने वाले हैं एक और नाम वो ज़रूर मिलेगा। BC1 का ही एक और नाम है EBC और BC2 का एक और नाम है केवल BC रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। BC1 का एक और नाम है EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और BC2 को हम लोग केवल BC के नाम से जानते हैं, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि BC1 का एक और नाम EBC है, BC2 का एक और नाम है केवल BC। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको सबों को पता ही रहता है कि हम BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं। अगर ये इसका लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में भी आराम से पता कर सकते हैं कि BC1 में कौन कौन से जाति आते हैं और BC2 में कौन कौन से जाति आते हैं। और अगर आप ये नहीं पता कर पाते हैं तो कमेंट में आप नीचे ज़रूर लिखिएगा, हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे, एक वेबसाइट सजेस्ट करेंगे और वहाँ से आप आराम से गूगल में पता कर सकते हैं कि BC1 के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं और BC2 के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं। इसमें से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें सबों को ये पता ही रहता है कि BC1 और BC2 में कौन कौन, अपना अपना सभी को पता ही रहता है, तो इसमें समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि केवल ओबीसी के अंतर्गत आने के लिए आते हैं तो आप 27% का आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर जब आप आते हैं तो उसके लिए, उसके बाद आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये आपको बनाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्रीम का मतलब क्या होता है, मलाईदार, मलाई। तो एक होता है मलाईदार तबका ओबीसी के अंतर्गत ही। देखिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के ही लोग बनाते हैं, ओबीसी में आने वाले का ही बनेगा। अन्य SC, ST और जनरल में आने वालों को ये NCL सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, केवल ओबीसी में आने वाले लोगों का ही बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो ओबीसी में आने वाले को ही बनेंगे। अब ओबीसी में बहुत सारी जाति आते हैं, तो क्या सभी को आरक्षण मिलना चाहिए? बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो जिसका सालाना आय 8, जिसका पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो बनाते हैं क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। क्रीम का मतलब क्या हो गया, मलाई। तो वो हो गया जिसका सालाना पारिवारिक सालाना आय अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो मलाईदार तबका हो गया। और जिस परिवार का सालाना आय 8 लाख से कम हो तो वो तो मलाईदार तबका के तहत नहीं आएंगे, तो वो बनाएंगे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और इसी को आपको अप्लाई करते समय मांगा जाएगा, इसका नंबर मांगा जाएगा, तभी आपको ओबीसी में आने वाले
को 27% का लाभ मिलेगा, छूट मिलेगा। तो आप समझिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना वैसे लोगों को बनता है जो नेता हो या इंजीनियर हो, जो सेना में बड़े अधिकारी हो, जिसका सालाना आय, पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा हो, तो उन लोगों का बनता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और उन लोगों को ओबीसी के 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और मिलता किसको? जिसका पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम हो, उसका बनता है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यानी आपका पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम है तो आपके लिए बनेगा एक फॉर्म बनेगा एनसीएल सर्टिफिकेट, यानी इसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, और ये आपको बनाना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि किसका बनेगा क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, किसका बनेगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। क्रीमी लेयर के अंतर्गत कुछ गिने चुने लोग आते हैं जो हम आपको बताएं, जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, सेना में बड़े अधिकारी हो गया, नेता लोग हो गए, वो सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, मलाईदार तबका है वो। जैसे हम हो गए, आप देख रहे हैं वीडियो, आप हो गए हैं, एंड अगल बगल में जितने भी लोग देखते हैं वो क्या हो गया? नॉन क्रीमी लेयर, यानी एनसीएल सर्टिफिकेट उन लोगों का बनेगा, उन लोगों का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा। और जो 8 लाख से पारिवारिक सालाना आय कम है उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा? तो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा। अब आप समझ गए होंगे कि किसका बनता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, किसका बनता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब हम आपको समझाते हैं कि आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो ओबीसी का दावा करेंगे 27%, उसको बनाने के लिए आपको क्या करना, क्या क्या लगेगा? तो इसको आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, घर बैठे ही बना सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जाति, आवासीय और आय, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। एक करंट का बना हुआ होना चाहिए, जाति, आवासीय, आय, ये 3 चीज़ बना होना चाहिए, तभी आप इसका ओबीसी यानी एनसीएल सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का अप्लाई कर पाएंगे। जब इसका वर्तमान का बना हुआ होना चाहिए, तभी लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए, तभी आप ओबीसी का अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसको बनाने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं तो 21 दिन के बाद ये बन जाता है। और अगर आपको तत्काल ज़रूरत है तो आपको वहाँ से जा करके अप्रूवल कराइए, तो आपको कुछ कम समय में भी बन जाता है, अगर तत्काल आपको ज़रूरत है तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया हो। तो अगर समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए आप विकास उजाला के साथ। ओके, थैंक यू।